ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, एपी हो या जुडिशियरी हो, सिर्फ कट ऑफ पार करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है स्टूडेंट्स की कि जो सिर्फ कट ऑफ पार करने की सोचते हैं। कट ऑफ पार नहीं करना है आपको, बल्कि सबसे बेहतर आपको करना है, ये सोचना है। इस वीडियो में आपको ऐसे स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहली गलती स्टूडेंट जो करते हैं वो सोचते हैं सिर्फ कट ऑफ पार कर लेते हैं, लेकिन कट ऑफ पार करने से क्या आपका फाइनल सिलेक्शन सिक्योर हो पाएगा? किसी तरह से आपने कट ऑफ निकाल भी लिया तो क्या गारंटी है कि आप फाइनली सिलेक्टेड हो पाएंगे? आप पिछले बार के कट ऑफ का रेशियो आप देखें और फाइनल रिजल्ट का रेशियो देखें। कहीं कहीं तो 100 नंबर का इंटरव्यू है और 100 नंबर से ज़्यादा फासले हैं आपके मेंस के कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन में। तो इस भ्रम को सबसे पहले मिटाएं कि मुझे कट ऑफ ही सिर्फ पास करना है, कट ऑफ ही सिर्फ पार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब मैंने 54% to 56% निकाला था कट ऑफ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निगेटिव कमेंट डाले थे हमारे यूट्यूब वीडियो पर। और हकीकत यही हुआ कि मैंने सेकेंड वीडियो में निकाला था कि कम से कम 52 से 53% का कट ऑफ जाएगा, और वही 52 से 53% के बीच में कट ऑफ आया। एक लड़के ने तो यहाँ तक बोला था कि जनरल का कट ऑफ 45% जाएगा। एक बच्चे ने यहाँ तक कमेंट कर डाला था कि 50 से ऊपर जनरल का कट ऑफ जाएगा ही नहीं। तो इस तरह के भी चीज़ें होते हैं। ऐसे लोग एवरेज मानसिकता के होते हैं। बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सर इतने लोग नहीं आएंगे ना, तो इतना दिन हो गया। आपको दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि सबसे ज़्यादा अपना बेस्ट एफर्ट उस काम में हम डालें। आप तो बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे, उन्होंने क्या ऐसे बना, उन्होंने अपनी चीज़ों को, या जो भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, राम जेठमलानी, हरीश, बहुत सारे कैंडिडेट्स मेंस निकालते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स का कुशन नहीं है। याद रखिए, कट ऑफ मंजिल नहीं, सिर्फ एक शुरुआत है। हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और फ्लोचार्ट्स का इस्तेमाल करें आंसरिंग के दौरान। रीसेंट जजमेंट आप जरूर लिखें। रीसेंट जजमेंट और लीगल डेवलपमेंट्स आप केस लॉ और डायग्राम से आंसर को यूनिक बनाएं। हर पेपर का अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। सब्जेक्टिव पेपर के लिए सिर्फ केस लॉ ही काफी नहीं है और सिर्फ सेक्शन ही काफी नहीं है, बल्कि उसके एप्लीकेशन को केस लॉ के साथ लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए जहां पर नेगेटिव मार्क्स हो तो वहां सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी काम नहीं करता, बल्कि एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि आप वैसे क्वेश्चन को टेकल न करो जिससे आपके मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स में घटाव हो। हाई एल्ड टॉपिक्स को पढ़ना, जैसे आपका जो सिलेबस है वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और इनको पूरे नियंत्रण के साथ आपको पढ़ना है। एक एक चीज को, एक एक हिडन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखने हैं और एनालाइज करने हैं। मॉक टेस्ट आपका सीक्रेट वेपन है। जो भी बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया था, हमारे यहाँ भी दिया था, उनका मेंस में रिजल्ट जरूर आया था। तो मॉक टेस्ट को सिर्फ आप प्रैक्टिस न समझिए, बल्कि उनको एनालाइज करें और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। एक्टिव रिकॉल और रेगुलर रिवीजन की आदत डालें। जजमेंट और सेक्शन के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। पीटी के लिए कभी भी वर्बेटिम आप नोट्स न बनाएं। मैंने बच्चों को बताया हो कि पीटी के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बस कीवर्ड्स को आप लिखते चले जाइए। एक पेज में कम से कम 100 क्वेश्चन के आंसर आपको होना चाहिए। मेंस भी लिखने के मैंने तरीके बताए थे और जिसने भी अपनाया उन सारे के फाइनल रिजल्ट हैं। वो जो भी वीडियो देखें जो फाइनली सिलेक्टेड हमारे बच्चे हैं, वो याद करें कि हमने कौन सा मेंस का राइटिंग का टेक्निक बताया था। डेली आंसर राइटिंग का आदत डालें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और यही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। आप बाइक चलाते हैं, आप बिना ध्यान रहे भी आराम से निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेली चला रहे हैं, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह जो भी काम में आपको परफेक्ट होना है, उसके लिए प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। सबसे पहले आपको माइंडसेट में बदलाव करने की जरूरत है। ज़रूरत ये है कि आप सिर्फ ज़्यादातर 90% बच्चे पास करने के लिए सोचते हैं, नौकरी के लिए सोचते हैं। जो 10% बच्चे एक्सेल करने के लिए सोचते हैं, अपने जो भी काम वो अंडरटेक करेगा उसमें उसे एक्सेल करना है, तो वो सिर्फ पास ही नहीं करता, उसका सिलेक्शन
बिल्कुल गारंटेड होता है और सिर्फ सिलेक्ट नहीं होता है बल्कि वो टॉप करता है। दोस्तों, एपीओ मेंस में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कट ऑफ से आगे सोचते। याद रखिए, कट ऑफ सिर्फ एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। सिलेक्शन की असली चाबी एक्स्ट्रा मार्क्स। इसलिए तैयारी कीजिए, लेकिन टॉपर्स वाली तैयारी कीजिए।